चलो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर की आज हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 7। अभी तक का हमने बात कर ली थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम बात करने वाले हैं किसी इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कैसे बताया जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना आपने। जैसे मान लिया जाए अभी तक का जो हमने लीनियर इक्वेशन की बात की थी वो ऐसी थी कि नहीं थी। ध्यान से देखना कि भैया आपके पास dy बाई dx है तो यहाँ y अकेला है और ये p और q किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, थे कि नहीं थे। परंतु अभी क्या आ गया हमारे पास इस टाइप का कि साथ साथ में y की पावर n भी आ गया। क्लियर है, इतनी बात ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक का। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसी थी जैसे ये देखो dx ऑफ dy, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए x होना चाहिए था यहाँ p और यहाँ क्या q। p और q किसके फंक्शन, y के फंक्शन, x के नहीं होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए। ठीक है ना, और साथ साथ में कितना हो जाएगा फिर x की। देखो ये था मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन y। अगर मान लीजिए यहाँ x की पावर n हो गया या फिर कोई फंक्शन ऑफ x हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया मान लीजिए जाए, तो यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इस टाइप की इक्वेशन जैसे ये है, जैसे एग्जांपल है मान लीजिए dy बाई dx है प्लस py है बराबर क्या होगा q y की पावर n है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसको मैं बनाऊंगा किसमें, लिखा हुआ है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसको मैं किसमें बदलूंगा, लीनियर फॉर्म में बदलूंगा। और इस टाइप की डिफरेंशियल को हम नाम, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नाम बोलते हैं क्या, बर्नौली इक्वेशन। यहां तक की बात ठीक है, क्लियर। अब देखो ना क्वेश्चन, ये चीजें ऐसे समझ में नहीं आती हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां हमको सब चीज समझ में आने लगेगा। एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं इसका, तुमको पूरी चीजों को अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूं कि आखिरकार है क्या क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो देखना फिर पहला क्वेश्चन इसका बर्नौली इक्वेशन का, जिसको मैं लीनियर फॉर्म में बदलने वाला हूं। पहला इक्वेशन लिखना आपके पास, सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व dy बाई dx बराबर प्लस प्लस 1 अपॉन x ऑफ y बराबर x स्क्वायर y की पावर 6। ये है हमारा क्वेश्चन। सुनना मेरी बात को ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है, ये है मेरे पास पहला क्वेश्चन। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते करते समझ में आती रहती है। देखो dy बाई dx है, y अकेला है, y के आगे b है जो फंक्शन ऑफ x है। अगर यहां पर वो y की पावर 6 नहीं होता तो ये तो पूरी साफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही क्योंकि dy बाई dx है और y अकेला है और यहाँ ये p और q किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। परंतु अभी बिगाड़ किसने किया, y की पावर 6 ने किया। आइए और समझ लें। अब इसको मेरे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है तो मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना और अच्छी तरीके से सुनना। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा ना, हर जगह देखो y की पावर 6 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। मतलब जितना यहाँ दिया गया होगा, यहाँ y की पावर 2 दिया गया होगा, y की पावर 3 दिया, जितना दिया गया होगा उससे मैं क्या करने वाला हूँ, हर जगह डिवाइड करने वाला हूँ। आइए बात समझ में, क्या किया मैंने, तो ये डिवाइडिंग y की पावर 6 बोथ, y की पावर 6 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया तो कितना आएगा 1 अपॉन y की पावर 6 dy बाई dx। फिर प्लस देखो 1, देखो y की पावर 6 है तो कितना आएगा y की पावर 5, सॉरी 1 अपॉन y की पावर 5, 1 अपॉन y की पावर 5 और 1 अपॉन x होगा कि नहीं होगा, क्यों भैया, बराबर कितना x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब जो तुमने y का जो डिवाइड किया ना, यहां पर ये वाली चीज कितनी, 1 अपॉन y की पावर 5 की जगह क्या बोलोगे, v बोलोगे। ठीक है ना, अब इसका क्या कर दोगे तुम, डिफरेंशिएशन कर दोगे। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करने वाला हूं। अभी तो एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा आपको। इसका मैं डिफरेंशिएशन करने वाला तो -5 अपॉन y की पावर 6, इतना तो हमको पता ही है ना, ये ऊपर गया अभी मतलब कर लिया। फिर क्या हो जाएगा, dy ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास, dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि मुझे ये देखो, इसको भी बोल के ये वाली चीज माननी पड़ती, इसको भी बोल के ये वाली चीज निकालनी पड़ती है। याद रखना किसी भी क्वेश्चन में इसको भी बोल के ये वाली चीज निकालनी पड़ती है। ठीक है ना, इसको भी बोल के ये वाली चीज निकालनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से कितना आ जाएगा, dv ऑफ dx।
तो आपके पास चीज क्या है, देखो 1 अपॉन वाई की पावर 6 dy बाई dx बराबर कितना है तुम्हारे पास 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 5 dv ऑफ dx। कोई दिक्कत यहां तक का शायद मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। अब सुनना देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल लेता हूं भैया, इसको तो इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, तो देना पुट, तो क्या अब किसका मान, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या, इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4 मैंने कहा पुट 3 एंड 4 इन इक्वेशन किस पर 2 पर रखा। अब जैसे ही 2 पर रखा तो 1 अपॉन y की पावर 6 dy बाई dx इधर तो कितना आएगा माइनस 1 अपॉन 5 dv ऑफ कितना dx आएगा, बहुत बढ़िया। फिर प्लस कितना आ जाएगा v, फिर कितना आ जाएगा 1 अपॉन x आएगा, बहुत बढ़िया, बराबर कितना आ जाएगा x की पावर, ठीक। देखो dv और dx है, v अकेला है, v के आगे x का फंक्शन है, यहां देखो dx है तो v के आगे भी x का फंक्शन, यहां भी x का फंक्शन है, x स्क्वायर। क्या ये बन गए, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, किस पर, v पर। सबसे पहले तो मैं ऐसा करूंगा 1/5 को राइट करता हूं, तो मैंने क्या किया -5 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब -5 से मल्टीप्लाइंग -5 बोथ साइड, तो जैसे ही मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया ये तो कितना हो जाएगा dv ऑफ dx, ये कितना हो जाएगा देखो -5 अपॉन x v, फिर कितना हो जाएगा बराबर -5 ऑफ x -5x स्क्वायर हुआ। अब देखो तो जरा एक बात देखो, dv ऑफ dx अकेला है, यहां v है, v के आगे x का फंक्शन है क्योंकि ये dx है तो x, और यहां क्या x का फंक्शन है, क्या ये है मेरे पास क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन v है नहीं, जहां p मेरे पास क्या है -5x है और q मेरे पास क्या है -5x स्क्वायर है कि नहीं आया, नहीं आया। अब क्या, अब कैसे सॉल्व करते हैं, अब क्या निकालते हैं इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन t dx, t कितना है -5/x, फिर क्या dx है, तो फिर यहां से कितना जाएगा फिर आपके पास e -5 कॉमन आया, 1/x का कितना log x हुआ, फिर मेरे पास कितना जाएगा e log x की पावर कितना हो जाएगा -5, तो यहां पर से कितना जाएगा, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो कितना जाएगा x की पावर -5, कुल मिलाकर के आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो आया 1/x की पावर 5। तो यहां तक का समझ में आया, कोई दिक्कत बंधु, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करता हूं फिर उसके बाद में, अब तुमको पता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जो सुनना ध्यान से, पिछले वीडियो में कुछ लोग थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, यहां देखो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इक्वेशन x बोलता हूं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन x के बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं, इधर साइड भी इधर साइड भी, ध्यान से सुनना, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन x के बोथ साइड क्या करता हूं मल्टीप्लाई करता हूं, तो ध्यान से सुनो, सुनना ध्यान से मेरी बात को, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ddx जिस पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कब, जब मैंने क्या कहा मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन x के दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, तब मेरे पास क्या हो जाएगा ddx जिस पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर x स्क्वायर, इधर साइड भी क्या होगा आपके पास 1/x की पावर 5 इनटू, नहीं आई बात समझ में, नहीं आया भैया। अब ये dx गया उधर, तो d कितना आ जाएगा v/x का पावर 5, फिर ये कितना हो जाएगा -/x की पावर 3, फिर कितना आ जाएगा dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया,
फिर कितना आ जाएगा v अपॉन x का पावर 5 माइनस 5 x की पावर 3 गया ऊपर, कितना हो गया -3 + 1 मतलब कितना x की पावर -2 अपॉन -2 और नहीं होगा। फिर प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास c, इस माइनस से ये माइनस गया तो v अपॉन x का पावर 5 बराबर कितना 5 अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस c आया। ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि v किसका है? मेरा है। किताब वाले का क्या है? x और y है, तो इस v को भी मुझे x y में बदलना पड़ेगा। और मैंने v की जगह क्या बोला था बताओ एक बार, v की जगह क्या बोला था मैंने, एक बार बताओ v की जगह क्या बोला था मैंने, v इक्वल टू क्या था? v 1/5 ना। तो मैंने कहा भैया v की जगह मैंने कहा इसको इक्वेशन नंबर y, मैंने कहा पुट v इक्वल टू 1/y की पावर 5 इन इक्वेशन नंबर किस पर? y पर। तो जैसे ही मैंने y पर रखा तो कितना आ जाएगा 1/x की पावर 5 y की पावर 5, ठीक। और यहां पर से चलो भैया v का वैल्यू मैंने रख दिया तो कितना आ जाएगा फिर बराबर 5/2x स्क्वायर प्लस c, और यही मेरा क्या कहलाएगा लास्ट आंसर कहलाएगा। ओके डियर, तो इसी खुशी में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही खास, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन, मिटा दो सब, लिखना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन, चार सितारे जोड़ देना, जैसा करना चाहो इस क्वेश्चन के साथ वैसा कर लेना भैया, लिखना फिर। सॉल्व x dy by dx फिर प्लस y बराबर y का स्क्वायर log x। ये आया आपके पास क्वेश्चन। सबसे पहले तो ऐसा करो, इस x को, जो ये x है, इस x को हटा दो, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास dy by dx। तो ये x हटाने के लिए ये क्वेश्चन है सॉल्व, ठीक है ना, ठीक। अब देखो तो यहां से कितना आ जाएगा 1/xy, ठीक, बराबर कितना आ जाएगा log x अपॉन x, और साथ साथ में कितना आ जाएगा y स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो तो एक बात सुनो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये y था, y यहां अकेला था, बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, क्योंकि ये भी x का फंक्शन था, ये भी x का फंक्शन था, पर बिगाड़ किसने दिया? इस y के स्क्वायर ने बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया। तो मैं क्या करूंगा, y स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने क्या कहा भैया, डिवाइडिंग y स्क्वायर बोथ साइड। क्यों? क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए ये dy by dx है, तो यहां y अकेला होना चाहिए, परंतु ये y स्क्वायर आ गया, इस y स्क्वायर ने बिगाड़ दिया, तो इस y स्क्वायर को हटा दूंगा, y स्क्वायर को हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 1/y स्क्वायर dy by dx प्लस कितना हो गया तुम्हारे पास 1/y और 1/x हुआ कि नहीं हुआ, फिर बराबर कितना जाएगा फिर आपके पास, क्यों 1/y हो जाएगा ना, और यहां से कितना जाएगा log x अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं, जो यहां पर 1/x के साथ आई हुई है चीज, इस 1/y को क्या बोलने वाला हूं मैं, v बोलने वाला हूं, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर 1/y का कितना -1/y स्क्वायर dy by dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दिया, आई बात समझ में। तो इसका तो 1/y का तो -1/y स्क्वायर, फिर dy by dx, फिर dv of dx, कहां हो गया 1/y मतलब y नहीं है ऊपर, ये मैंने क्या किया डिवाइडिंग, मैंने क्या किया डिवाइडिंग बोथ साइड y स्क्वायर, आई बात समझ। यहां लगा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है 1/y स्क्वायर dy by क्या dx बराबर -dv ऑफ कितना dx आया। अब ये यहां पर से मैंने इसको कर दिया ये, ठीक। तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास हो गया, सुनो ये इक्वेशन नंबर कितनी कही 1 कही, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहा। मैंने कहा इक्वेशन 2 और 3 को पुट इक्वेशन 2 एंड 3, कौन सी
यह 2 और ये 3 किस में रखना है मैंने इक्वेशन नंबर 1 पर रखना है, इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही 1 में रखा तो 1/y² dy by dx की जगह तो कितना आ जाएगा dv of dx, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 1/x आ जाएगा, 1/y की जगह तो कितना आ जाएगा v आ जाएगा, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा log x upon x हो जाएगा। आया dv of dx हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और वहां 1 होना चाहिए, ठीक है ना, परंतु अभी क्या है -1 है तो माइनस फिर कॉमन ले लिया तो यहां से कितना आएगा dv of dx -1 upon x भी, फिर माइनस log x upon कितना हो जाएगा x आ गया। आया अब बताओ ये क्या है तुम्हारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन v पर है कि नहीं? क्यों ये dv of dx v अकेला, ये फंक्शन ऑफ x क्योंकि dx है तो फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x आई बात समझ भैया नहीं आया? तो आपके पास अब क्या करोगे फिर इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल दोगे x आया। यहां p क्या है आपके पास -1/x, q क्या है आपके पास -log x upon x। तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है ना, p क्या है आपके पास -1/x dx, क्यों e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है ना, तो आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या है फिर -1/x का कितना log x, ठीक। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर कितना आ जाएगा e की पावर log x का इनवर्स हो गया, तो यहां से कितना आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या x का इनवर्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x आया क्या आया। बहुत बढ़िया, शायद यहां तक आप पहुंच गए होंगे आप सब, और अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे होंगे जो मेरी वीडियोस को फर्स्ट से देख रहा है, अब उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी ये मैं मानता हूं, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन x, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया तो कितना जाएगा d dx, जिस पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर कितना जाएगा तो तुम्हारे पास -log x अपॉन x का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं ये मानता हूं। तो फिर मैंने इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन जटिल होगा, ठीक है, हल्का सा जटिल होगा, ज्यादा भी जटिल नहीं होने वाला है। तो यहां से कितना है log x अपॉन x स्क्वायर, ये dx चल दिया सर पर उधर, तो फिर मैंने ये सांप जैसे दूध से बना दिए, कोई कोई लोग कहेगा सांप जैसे, मैंने परंतु सांप जैसे नहीं बनाए हैं, यहां दोनों तरफ क्या किया है इंटीग्रेशन किया है, ठीक। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x बराबर कितना होता है माइनस कॉमन आया बाहर और फिर मेरे पास क्या हो गया log x अपॉन x स्क्वायर और साथ साथ में dx। फिर मैंने थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख दिया, इसको तो 1 अपॉन x स्क्वायर लिख दिया, इसको मैंने log x लिख दिया, ये मैंने dx लिख दिया। जो इंटीग्रेशन होगा ना उधर dx का बोलो इसमें x का भी तो होगा, इसका यार ये dx ये पूरा x है ना भाई, जो बट्टे में होगा उसका वही, ये पूरा का पूरा x है, ये बस dx है ना, ये पूरा का पूरा x है भाई, आई बात समझ, ये भौरीना नहीं है, ठीक है, ये माइनस था मेरे पास। अब मैं जानता हूं भैया, मिटा दो इसको, मेरे को भैया बताएगा मेरा इसको कैसे सॉल्व करूंगा, हैं मेरे को मेरा भैया बताएगा इसको कैसे सॉल्व करूंगा। आई लेट यू, सिंपल सी बात है, ये सब मिटा दो, ये सब मिटा दो, मिटा दो, सर बड़ा करके मैंने सफा कर दिया ये सब, लो भैया v बटे x बराबर -1 अपॉन x स्क्वायर, फिर कितना आपके पास log x, फिर क्या आपके पास dx, ये सब सफा कर दूं, सब मिटा दिया, सब अच्छे से हमने मिटा दिया है, यहाँ पहुंच गए। अब मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको, I hate you मत कह देना इसको, कोई I hate कह देते हैं, ठीक है ना, गणित में I hate you थोड़ी ना होता है,
गणित में तो आई लव यू होता है। अब देखो इनवर्स है नहीं है, लॉगरिथमिक है हाँ है, ये तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा क्या आपका एलजेब्रिक, एलजेब्रिक क्या हो गया, दूसरा हो गया। क्यों? फिर आपके पास क्या आईडेंटिटी का भी काम खत्म। सुन रहे हैं? v अपॉन x माइनस बाहर रखा मैंने, क्या होगा फिर तुम्हारे पास पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस ये ब्रैकेट बंद, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़ा सा ब्रैकेट जिसका कुछ भी नहीं हो रखा है उसका क्या डिफरेंशिएशन, और भैया जिसका कुछ हो चुका है मतलब जिसका इंटीग्रेशन हो चुका है उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, और ये है ब्रैकेट बंद और बाहर से बड़ा सा x, और साथ साथ में फिर ये ब्रैकेट भी बंद है, ठीक है। और प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो v अपॉन x बराबर आने वाला है तुम्हारे पास, देखो 1 अपॉन x, x स्क्वायर का कितना ऊपर गया -2, -2 का मतलब कितना जाएगा -2 + 1 -1 अपॉन में कितना जाएगा -1। तो आपके पास जो है x स्क्वायर का जो आपके पास इंटीग्रेशन हो गया वो ऐसा होगा कि नहीं गया, ये x स्क्वायर ऐसा हो गया dx, तो कितना जाएगा x की पावर -1 + 1 और यहां से -1 प्लस ऐसा होगा, नहीं हुआ भैया? अरे इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा यार, ये ऊपर जाएगा पावर में जाएगी नीचे, तो यहां पर से कितना है x की पावर -1 इसको समझ में नहीं आया क्या? हो गया नहीं हो गया? तो कुल मिलाकर के आपके पास जो 1 अपॉन x आया वो उसका आया -1 अपॉन x, हुआ कि नहीं हुआ? फिर कितना हो गया माइनस हो गया, फिर यहां पर से कितना आएगा ये हो गया, फिर यहां से log x का भी कितना 1 अपॉन x हो गया, फिर इसका कितना आया था माइनस माइनस प्लस, और साथ साथ में कितना x का स्क्वायर हो जाएगा, होगा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि log x का 1 अपॉन x और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर का कितना -1 अपॉन x, तो कितना हो जाएगा देखो ये तो 1 अपॉन x आया, सुनना ध्यान से, ये तो 1 अपॉन x आया, ये -1 अपॉन x आया, ये क्या था आपके पास माइनस था, माइनस माइनस तो क्या हो गया आपके पास प्लस हो जाएगा, और यहां पर से ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, और फिर बाहर से कितना है c आएगा। नहीं आया? अब तो आ रहा होगा, ये तो हमने बार में ही पढ़ा था यार, बार में ऐसा ही तो पढ़ते थे। फिर आ जाएगा आपके पास v अपॉन x, देखो माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा आपके पास प्लस log x अपॉन x होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का -1 अपॉन x, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर का अभी तो क्या था -1 अपॉन x, फिर माइनस आएगा परंतु माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन x, होगा नहीं होगा? फिर प्लस का कितना जाएगा आपके पास c, और ये तुम्हारा क्या आएगा आंसर नहीं, क्योंकि v किसका है मेरा है, v मेरे को किसका जैसा निकालना है क्वेश्चन वाले का जैसा, परंतु मैंने कहा था v की जगह कितना कहा था 1 अपॉन y, तो इस 1 अपॉन y को उठा के मैंने यहां रखा, तो 1 अपॉन x * y बराबर आंसर आ जाएगा log x + x + 1 अपॉन x + c, दिस इज योर आंसर। भैया आपका ऐसा है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, था भी था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डियर हमने अब तक का 2-3 क्वेश्चन बनाए, अब आप ऐसा कीजिए इन क्वेश्चनों को देख लो, इन क्वेश्चनों को आज ही के आज बनाना। अब ऐसा है देखो मेरे को मैंने कहा है कि आज ही के आज बनाना ना, अगर आज ही के आज बनाओगे तभी मैं कल की वीडियो में बता पाऊंगा। अब क्या हो रहा है बच्चे क्या करते हैं आज मुझे भेजेंगे 10 दिन पुरानी वीडियो का ये बता दो अगली वीडियो में, फिर रिदम बिगड़ जाता है ना बच्चों, तो इसे आपने क्या करना है आज ही का आज करना है, जिससे कि तुम्हारा अगली वीडियो में इसको कवर कर दूं, ठीक है ना। तो आज ही का आज बनाना इसको, अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट कर देना या फिर मेरे को मेरे नंबर में फोटो भेज देना, जो क्वेश्चन नहीं आया तो मैं उस हिसाब से आपको नया बताऊंगा, ठीक है माय डियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।